हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज जिसमें हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को चैप्टर वाइज चैप्टर समझ रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग समझेंगे। सो लेट्स मूव टू दिस चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर ऑथर इज टेलिंग दैट कि अगर इंजीनियर को एक बिल्डिंग या एक ब्रिज बनाना होता है तो वो एक प्रॉपर टेक्निक्स एंड प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको बनाने के लिए। ऑथर बताते हैं सेम एज हमारा माइंड भी एक प्रॉपर प्रोसेस एंड मेथड पर वर्क करता है हमारी प्रेयर्स को रियलिटी में लाने के लिए। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स जिससे हमारी प्रेयर्स यानी कि हमारी सोल डिज़ायर्स को हम रियलिटी में ला सकें। सो फर्स्ट वन इज़ द पासिंग ओवर टेक्निक। ऑथर इसमें कहते हैं कि हमें इसमें अपनी थॉट्स यानी कि अपनी डिज़ायर को सोचना है एंड उसको हमें इमेजिन करना है कि वो पूरा हो गया है और उसमें हमें सोचते रहना है। ऑथर कहते हैं कि ये तब और भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है जब हम इसमें अपने इमोशंस डालते हैं। ठीक वैसे जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर उसको कुछ चाहिए या उसकी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, तो वो इमेजिन करता है कि मेरा तबीयत ठीक हो गई है, मेरा गला ठीक हो गया है एंड वो उसमें अपने इमोशंस डालता है, पूरे सच्चे मन से ये सोचता है कि वो एकदम तबीयत ठीक हो गई है और कुछ ही घंटों में या बहुत ही जल्दी से उसका गला ठीक हो जाता है। सो ऑथर कहते हैं कि ये हमारे इसलिए वर्क करता है क्योंकि हमारे डीपर माइंड में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एंड इनफाइनाइट पावर है जो हमारे सारे डिज़ायर्स को सुनता है और उसको रियलिटी में लाने में हमारी हेल्प करता है। तो सेकेंड वन इज़ द सबकॉन्शियस विल एक्सेप्ट वो ब्लूप्रिंट। सो ऑथर इसमें एक्सप्लेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने परिवार के लिए घर बनाना है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उसके लिए एक नक्शा तैयार कराएंगे, राइट। फिर सेकंड स्टेप में आप उस घर के लिए सब कुछ बेस्ट इकट्ठा करेंगे, बेस्ट सारे ही बेस्ट रॉ मटेरियल जैसे बेस्ट ईंट, बेस्ट लकड़ी, बेस्ट स्टील, बेस्ट सीमेंट, एवरीथिंग। ओके, सो ऑथर कहते हैं व्हाट अबाउट योर मेंटल होम। जब आप अपना मन रूपी घर बना रहे होते हैं तो उसके लिए बेस्ट रॉ मटेरियल क्या है, हमारे विचार, ठीक है ना। अब सोचिए जब हमारे विचार ही नेगेटिव होंगे, हम टेंशन से भरे होंगे, एंग्जाइटी से भरे होंगे, तो हमारा मन रूपी घर कैसा बन के तैयार होगा। सो ऑथर कहते हैं कि बहुत सिंपल है अपनी लाइफ को चेंज करना। इट इज़ जस्ट टू वी कैन चेंज इट जस्ट बाय चेंजिंग अवर थिंकिंग पैटर्न। आप सोचिए हम हर मोमेंट अपनी लाइफ बना रहे हैं थ्रू अवर मेंटल थिंकिंग। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा अपना विचार रखते हैं, हम हर मोमेंट अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू क्रिएट। सो थर्ड वन इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रू प्रेयर। सो इसमें ऑथर बोलते हैं कि जो भी हम कॉन्शियसली हम सोचते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, अकॉर्डिंगली ही हमारा सबकॉन्शियस रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करता है। सो ऑथर कहते हैं लेट सपोज आपको ब्रेड चाहिए तो आपको उसके बदले में पत्थर कभी नहीं मिलेगा, आपको ब्रेड ही मिलेगा। बट द कंडीशन इज, ऑथर कहते हैं आप जो भी वस्तु मांग रहे हैं आपको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा कि वो आपको मिलने वाली है। यही एकमात्र मेथड है जिससे आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर्ड होती हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ द विजुअलाइजेशन टेक्निक। ऑथर इसमें बताते हैं दैट इट इज़ द ईजिएस्ट मेथड ऑफ ऑल। आपको जो भी चाहिए वो जस्ट आपको इमेजिन करना है कि वो हो रहा है या हो गया है और उसके होने की खुशी आपको फील करनी है, आपको उसमें इमोशंस डालने हैं। ऑथर इसको बहुत ब्यूटीफुली एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऑथर कहते हैं अगर एक बिल्डर को एक बिल्डिंग तैयार करनी है तो पहले उसका नक्शा बनवाता है, उसको अपनी इमेजिनेशन में सोचता है, देन उसके अकॉर्डिंग ही वो उसके लिए रॉ मटेरियल चुनता है। ऑथर कहते हैं कि कोई भी चीज़ अपनी रियलिटी में आने से पहले वो आपकी इमेजिनेशंस में आती है, आपकी थॉट प्रोसेस में आती है। ऑथर बताते हैं कि वो अगर किसी भी कॉन्सर्ट या स्टेज पे जाते थे परफॉर्मेंस के लिए तो वो इमेजिन करते थे कि लोगों को उनकी बातें पसंद आ रही हैं, लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लोगों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ऑथर कहते हैं दैट इट इज़ द बेस्ट एंड ईजी मेथड। सो द नेक्स्ट वन इज़ द मेंटल मूवी मेथड। इसमें ऑथर बताते हैं कि अ पिक्चर इज़ वर्थ देन 1000 वर्ड्स। ऑथर बोलते हैं कि हम अपने मन से जो भी चीज़ें सोचते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, सबकॉन्शियस उसको हमारी रियलिटी बना देता है। ऑथर इसमें खुद का ही एग्जाम्पल बताते हैं कि एक दिन वो सोफे पे बैठ के रिलैक्स्ड होके एक मेंटल मूवी इमेजिन कर रहे थे कि उनको एक प्रोग्राम में इनविटेशन मिला है, उसमें वो वहाँ गए और वहाँ उन्होंने स्पीच दी, वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए एंड प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद लोग उनसे बोल रहे हैं कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हम हील्ड फील कर रहे हैं एंड तो ऑल ओवर दिस प्रोग्राम बहुत अच्छा गया। फिर कुछ ही दिनों बाद ऑथर बताते हैं कि उनको इसी एक ऐसे ही प्रोग्राम का एक ऑफ़र मिला, वो वहाँ गए और वो प्रोग्राम बहुत अच्छा गया था।
सो आप जो भी चाहते हैं बिना उसकी रियलिटी को सोचे उसको अपने दिमाग में इमेजिन करें, उसकी एक मेंटल मूवी तैयार करें एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम ट्रू। अगर आपने उसमें अपने सच्चे इमोशंस डाले हैं, उसको फील किया है, दैन इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। सो द नेक्स्ट वन इज़ द बाउडेन टेक्निक। इसमें ऑथर बताते हैं चार्ल्स बाउडेन वॉज अ प्रोफेसर एट द रोशे इंस्टीट्यूट इन फ्रांस। ऑथर ये भी बताते हैं दैट ही वॉज द ब्रिलियंट साइकोथेरेपिस्ट एंड अ रिसर्च डायरेक्टर एट न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग, जिन्होंने 1910 में ये सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करने का बेस्ट मेथड बताया था कि जब आप नींद की अवस्था में होते हैं, यानी स्लीपी ड्राउजी स्टेट में होते हैं, जब आप नींद में जाने से पहले वाली अवस्था, उसमें आप जो भी थॉट्स डालते हैं, जो भी आपकी थिंकिंग होती है उस टाइम पे, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। तो ऑथर कहते हैं सोने से पहले आप वो सब फीड करें अपने माइंड में जो आप अपनी रियलिटी चाहते हैं। ऑथर इसमें एग्जाम्पल देते हैं एक लेडी का जिन्होंने अपने परिवार में चल रहे, अपनी शादी में चल रहे विवाद को इसी मेथड को यूज़ करके ठीक किया था एंड वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज़ द स्लीपिंग टेक्निक। इसमें ऑथर बताते हैं जब हम सोते हैं तो उसके साथ हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, यानी वो सारे निगेटिव थॉट्स जो हमारी डिज़ायर्स को पूरा होने से रोकते हैं वो भी रुक जाती है और हमारा सबकॉन्शियस पावर में आ जाता है। तो ऑथर बोलते हैं अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप एक कंफर्टेबल रिलैक्सिंग पोस्चर में आ जाएं, यानी कि एक नींद लेने की अवस्था में आ जाएं। फिर आप जो भी आप चाहते हैं अपनी उस थिंकिंग को, अपने उस थॉट को बार बार सोचें, फिर उसको सोचते सोचते सो जाएं। इससे वो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है एंड सबकॉन्शियस उसको कंप्लीशन में लग जाता है। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज़ द थैंकफुल टेक्निक। इसमें ऑथर बोलते हैं कि जो थैंकफुल हार्ट होता है वो क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स के हमेशा क्लोज होता है, यानी जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है उसके पास चीज़ें ऑटोमेटिकली आती रहती हैं, उसको जो भी चाहिए। वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति खुश होता है वो बाय द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द कॉस्मिक लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन उसको ऑटोमेटिकली चीज़ें मिलती रहती हैं जिस चीज़ की वो डिज़ायर करता है। इसको ऑथर एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास घर चलाने के रुपए नहीं थे, उसको अपना घर चलाने में 3 बच्चों को पालने में बहुत समस्या आ रही थी, लेकिन उसने एक रिलैक्सिंग पोजीशन में सोने से पहले खुद से ये कहना स्टार्ट किया था कि उसके पास सब कुछ है एंड उसके लिए वो थैंकफुल रहता था। जब वो ये इमेजिन करता था कि उसके पास वो प्रॉपर वेल्थ है जिससे वो अपना घर चला रहा है एंड सब कुछ उसकी चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही हैं, उसको फील करके बहुत थैंकफुल होता था कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स उस व्यक्ति को एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर हुई एंड ही बिकेम द CEO ऑफ दैट वेरी गुड कंपनी एंड उसकी लाइफ सॉर्टेड हो गई। सो अ थैंकफुल हार्ट इज ऑलवेज क्लोज टू द क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। सो बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। सो द नेक्स्ट मेथड इज द अफर्मेशन मेथड। इसमें ऑथर बोलते हैं हम जो भी बोलते हैं सोचते हैं वो सब अफर्मेशन है। तो कई बार तो हम बिना सोचे समझे अपने व दूसरों के लिए नेगेटिव सोच रहे होते हैं या यूँ कहें तो अफर्म कर रहे होते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि हम शब्दों का अर्थ समझते हुए बड़ी समझदारी से अपने व दूसरों के लिए द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस वाला जीवन जी सकते हैं। अपने लिए वो अच्छी अच्छी बातें सोच के, पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफ सोच के, यानी यूँ कहें तो हेल्दी लाइफ अफर्म करके हम वो वाला जीवन जी सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी एक बहन जो उनसे 6500 मील दूर थी, उनकी एक अच्छी हेल्थ अफर्म करके उनके गॉल स्टोन्स को ठीक किया था। तो यही मेथड यूज़ करके अपने लिए दूसरों के लिए हम अच्छी अच्छी बातें सोच के हम एक अच्छा जीवन बहुत आसानी से जी सकते हैं। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज़ द आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्निक। इसमें ऑथर डॉक्टर किम्बे के बारे में बताते हैं हु वॉज अ पायनियर इन मेंटल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, जिन्होंने 1921 में किम्बेस मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखी थी। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि जब हम अपने व बीमार व्यक्ति के मन को ये समझा देते हैं कि बीमारी मात्र गलत सोच और डर के कारण हुई है, फिर हम उसको ये भी समझाते हैं कि ये हम बहुत नॉर्मली अपनी सोच ठीक करके व अपने मन से डर को निकाल के ठीक भी कर सकते हैं। डॉक्टर ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में इसी मेथड को द आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड कहा था। सो द नेक्स्ट मेथड इज़ द मॉडर्न साउंड वेव थेरेपी। इसमें ऑथर बताते हैं कि हमें जिस व्यक्ति के लिए प्रेयर करनी होती है हम उसको याद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉन। फिर हम उसको याद करके फिर हम भगवान को याद करते हैं, उनकी वो अनकंडीशनल लव, पावर, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ब्यूटी, परफेक्शन, हार्मनी, उनकी वो सारी चीज़ों को याद करके
खुद को महसूस करते हैं, वो उनका लव एंड पीस एंड खुद को एक नए स्पिरिचुअल वेवलेंथ पे शिफ्ट हुआ महसूस करते हैं। फिर हम उस व्यक्ति यानी कि जॉन को याद करते हैं और हम फिर सोचते हैं कि भगवान की वो अपार शक्तियाँ, वो प्यार, वो कंफर्ट, वो जॉन की जीवन की सारी समस्याओं को हील कर रही हैं। बहुत से जगहों पे ये टेक्निक यूज़ होती है एंड इससे काफ़ी लोगों को हीलिंग भी हुई है, काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। इसी मेथड को मॉडर्न साउंड वेव थेरेपी कहा गया है। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज़ द डिक्री मेथड, यानी कि हुक्म, वो पावर। तो ऑथर बोलते हैं कि हमारे शब्दों को शक्ति हमारी फीलिंग से, हमारे विश्वास से मिलती है। यानी कि हम जो भी बोलते हैं उस पर विश्वास करते हैं तो वो चीज़ें हमारी रियलिटी में आती हैं। वो उसको एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि एक लड़की काफ़ी दिनों से परेशान थी, उसको एक लड़का फॉलो कर रहा था, उसको कॉल करता, मैसेज करता, वो जहाँ जहाँ जाती उसको फॉलो करता। तो उसने परेशान होके ये डिक्री मेथड यूज़ किया। उसने बोलना शुरू किया कि मैं सब कुछ ईश्वर की शक्ति पे छोड़ती हूँ, वो हर जगह हैं, मैं प्रोटेक्टेड हूँ एंड मैं उस लड़के से फ्री हूँ, मुझे वो कहीं नहीं दिखता, वो लड़का भी मेरे से दूर है। फिर उसने देखा कि कुछ दिनों बाद वो लड़का जैसे गायब ही हो गया, उसको वो कहीं नहीं दिखा। सो जो हम भी बोलते हैं और उन पे जैसा विश्वास करते हैं वो चीज़ें हमारी रियलिटी में आती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स टू। थैंक यू वेरी मच।